परम सत्कार कर्मजोग गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्यार और सत्कार दे नाल कहना जी धन्यकार जी। साध संगत शुकराना सतगुरु माता जी दा, राजपिता जी दा और आप समस्त साध संगत का। मेरे मालिक जी जो रहमतें बरसा रहे हो, दातार कृपा करे। बस ये जीवन में इसका आधार सदा के लिए बना रहे, ताकि पूर्ण रूप से हर पल हर घड़ी इसके एहसास से कटे। ये जीवन की यात्राएं, ये सदगुरु के चरणों का ध्यान और इस निरंकार का जुड़ाव जीवन में बरकरार रहे, तो हर पल हर घड़ी वो आनंद में बीतता है। तो शुक्राना मेरे मालिक, बस ये शुक्राना जीवन में बना रहे, मन के भाव ऐसे जो है वो बने रहें। तो परम पूजनीय सत्कारजोग बहन जी ने टॉपिक बहुत सुंदर बख्शा है कि गुरमति ही गुरसिक्खी है। वाक्य ऐसा संगत अब गुरुमत को धारण करना तो सदगुरु से ही किया जा सकता है। तो गुरुमत वाला जीवन जीने के लिए मुझे पहले सतगुरु की शरण में आना होगा और फिर वो पूर्ण समर्पण वाले भाव अपने भीतर बनाने होंगे। वो किंतु परंतु से ऊपर उठकर जब एक गुरसिख सत्संगत पूर्ण समर्पण भाव से सदगुरु के चरणों में आता है कि जो मंग मंगनी दातार तो मंगी ऐसी मंग रहंदी है जो बीत जाए संत जनों के संग। तो ऐसी भावनाओं को अपना करके जब पूर्ण समर्पण से सदगुरु की शरण में आता है तो सच्चे बादशाह पार कृपा बख्शिश प्रदान करके उनको उनके जीवन में खुशियां ला देते हैं और उनको इस इलाही जोत से मिला देते हैं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करवा करके इनकी रूह का जो नाता है वो सदा के लिए इस निरंकार से जोड़े रखते हैं। और ये जुड़ा रहे वो साधन बताते हैं, तरीका बताते हैं, तौर तरीका बताते हैं कि भाई आपकी रूह का जो जुड़ाव तभी बन पाएगा कि आप सेवा सुमिरन सत्संग करोगे। और फिर सच्चे बादशाह ने 5 प्रण दिए पहले, उनको भी अगर जीवन में फॉलो नहीं किया तो जितना भी सेवा सिमरन सत्संग दिखावे के लिए करोगे वो भी मायने नहीं रखता। वो 5 प्राणों के दायरे में रह करके फिर ये मैं जब 3 कर्म करता हूँ, सेवा करता हूँ, सुमिरन करता हूँ, सत्संग करता हूँ, भक्तों का संग करता हूँ, तो फिर इसकी पार कृपा बख्शिश जो है वो मेरे ऊपर होने लगती है। और फिर वो जो गुरु की मत है वो मेरे दिल और जहन में बसने लगती है। अन्यथा सत्संग तो माया का पर्दा होता है, वो गुरु की मत को अपनाया नहीं जाता। वो सत्संगत जीव की अपनी सोच को ही वो बढ़ावा देता है। भला ही उसकी सोच चाहे गिरावट का कारण बने या कैसे भी है, उसको एहसास तक नहीं होता है। वो सोचता है मैं सही सोच रहा हूँ, मेरे से बढ़कर के किसी की सोच हो ही नहीं सकती। तो जीव हार नहीं मानता। तो जब नहीं हार मानता है तो फिर सत्संगत फिर उसको कहीं ना कहीं वो गिरावट का ही कारण बन पड़ता है। जैसे वो महात्मा अक्सर वो मिसाल देते हैं कि एक कुएं का मेंढक होता है, वो उसी को विशाल समुद्र समझ लेता है कि मैं तो विशाल समुद्र में रहता हूँ। वो को राजपिता जी कहा करते थे कि वो बहुत ऊंची ऊंची छलांगे भी लगा लेता है, ऊपर पहले बाहर कुएं के बाहर आकर के फिर उल्टा होकर छलांगे लगाता है कि देखो मैं कैसी छलांग लगाता हूँ। तो तो सत्संगत कहने का भाव यही, लेकिन दायरा उसका वो कुएं में ही रह जाता है। तो इसलिए वो पर विशाल समुंदर की ओर तो गया ही नहीं, वो वहां पर पहुंचा ही नहीं, फिर वो विशालता कैसे अपनाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से गुरसिख जो है अपनी सोच को ही बढ़ावा देता है। वो मत गुरु की नहीं धारण करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? कि वो मैं को नहीं खत्म करना चाहता, वो अपने अहंकार को नहीं मिटाना चाहता। तो इसलिए फिर वो सत्संगत जब तक ये भावना अपना के जीवन में रखता है तो फिर वो तब तक सत्संगत वो उसका बात जो है वो विशालता वाले गुण उसके हृदय में नहीं आ पाते और गुरु की मत तो उसके दिल और जहन में नहीं बस पाती। तो कृपा करो सच्चे बादशाह ऐसी सोझी हम सभी के जीवन में बन जाए
कि हम गुरु की मत को धारण कर पाएँ और पूर्ण समर्पण कर पाएँ सच्चे बादशाह के चरणों में। जैसे वो कहा भी गया है कि गुरु कहे सो कर्म कमाए, उसको गुरसिक कहते हैं। सत बचनी बनकर जो दिखलाए, उसको गुरसिक कहते हैं। कि गुरु सदगुरु के जो वचन आते हैं उसको मैं मान लूँ। अगर सदगुरु के वचन जो आते हैं उसको अगर मैंने नहीं माना, तो मेरे जीवन में वो खुशियाँ नहीं आएगी। वो भला ही मैं दिखावे के लिए चाहे जितना भी क्यों नहीं जुड़ा होगा सतगुरु से, संगत के साथ, सतगुरु के चरणों में चाहे जितना भी दिखावे के लिए मैं वो सुंदर-सुंदर भजन भी गा लूँ, सेवा भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन वो जुड़ना तो भीतर का होता है। जब वो मेरी मैं भीतर से खत्म नहीं होगी, तब तक वो बात बनने वाली नहीं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहता है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, तो वो अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है कि सच्चे बादशाह मेरा वजूद तो कुछ भी नहीं है। तूने विशाल प्रभु से मिलाया तो फिर मैं कहाँ विशाल हूँ? मैं तो एक एक वो तिनके के समान भी नहीं हूँ सच्चे बादशाह, मेरा वजूद ही कुछ नहीं है। क्योंकि मेरा वजूद अगर कुछ होगा तो वो तेरे साथ मिलने से होगा। वो जो सतगुरु पीर पैगंबरों की मत है उसको अपनाने से ही मेरे मन में विशालता आएगी। अन्यथा फिर मेरा मन जो है वो इस विशालता से बांझा रह जाएगा। तो और सत्संग भगत जो होते हैं वो हमेशा समर्पण कर देते हैं, अपनी मैं को मिटा करके झुक जाते हैं, हार मान लेते हैं कि सच्चे बादशाह अब तू ही मेरा साथ देगा तो मैं जीवन जी सकता हूँ। तू ही मेरा साथ देगा, तू ही मेरी ओट बनेगा, सहारा बनेगा, तो मैं जीवन सुंदर ढंग से जो है वो जी पाऊँगा। और इसलिए सत्संगत जी और सेवा भी कर पाऊँगा, सत्संग भी कर पाऊँगा, सुमिरन भी कर पाऊँगा और एक जीवन का जो आनंद होता है, वो सत्संगत खुशियाँ जो होती है, वो फिर मेरे जीवन में आ पाएगी। तो इसलिए सत्संगत फिर वो जैसे-जैसे जीव तो सत्संगत जी शुक्र है ना मेरे मालिक, बीच में फ़ोन आ गया था, बख्श लेना महाराज।